फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब कि पिछले क्वेश्चंस में हमें स्पेसिफिकली बता दिया था कि हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, लेकिन यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में बोल दिया है कि सारी जो बाकी बची पांचों है वो सब निकाल लो। तो हमें निकाल लेंगे यहाँ पर भी सेम तरीके से। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इन फिफ्थ क्वेश्चन sec थीटा इज इक्वल टू गिवन लिख लो, ठीक है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, दिया है 13/12, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या बनाएंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल में मान लीजिए एंगल ए यहाँ पर है, दिस इज सी एंड दिस इज बी, दिस इज एच। एंगल ए के लिए बेस कितना है, ए बी, क्योंकि वो साइड एडजेसेंट है तो ये है बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, क्योंकि वो साइड है अपोजिट में। तो सेक जो होता है वो क्या होता है, सेक इज एच बाई बी। तो इसका मतलब एच होगा 13, दिस इज 13, ये 13 के मल्टीपल में होगा, और जो बेस है दैट इज 12, मतलब ये होगा 12, ठीक है। अब यहां पे हमें के लगाना पड़ता है क्योंकि हमें एक कॉमन मल्टीपल लेना है दोनों के लिए, ठीक है। तो दैट इज के। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, एबीसी में, पाइथागोरस से हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें बाकी की सारी रेशियोज निकालनी है। तो जहां पर भी परपेंडिकुलर आएगा तो हमें इस परपेंडिकुलर को यूज करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर को यूज करने के लिए इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए के टर्म्स में, ताकि हम के से के कैंसिल आउट करें और एक प्रॉपर रेशियो बता पाए। जैसे यहाँ पर sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है, तो इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस को हम यूज करेंगे तो क्या पता चलेगा हमें कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 12K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज 13K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज कि जो BC स्क्वायर है ये बराबर है, ये जो चीज है ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो 13K का स्क्वायर कितना होता है, ये इस तरह से लिखना है, 13K का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 169K स्क्वायर, माइनस ये जो 12K का स्क्वायर है वो कितना है, 144K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज कि जो BC है वो कितने की इक्वल होगा, ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू रूट 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 5K, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5K। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली रूट, जैसे ये होता है, मान लीजिए A स्क्वायर इज इक्वल टू B है, तो जो A स्क्वायर है इज इक्वल टू रूट B हो जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट वैसे भी सोच सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, BC स्क्वायर था इज इक्वल टू कितना आया, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, दिस इज 25K स्क्वायर। ओके, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5K का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि 5 तो 25K का स्क्वायर इज K स्क्वायर। अब स्क्वायर को स्क्वायर से काट लो तो भी क्या पता चलेगा, फिर BC इज इक्वल टू 5K, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से सोच सकते हो। सो दिस इज 5K, वी हैव गॉट दिस। नाउ अब हमें रेशियोज फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पहला मान लो है साइन ए कैलकुलेट करते हैं। साइन इज इक्वल टू कितना होता है, P/H। तो P/H का मतलब A के लिए P है BC और H है हाइपोटेन्यूज है AC, इज इक्वल टू 5K अपॉन 13K इज इक्वल टू 5/13। ये हो गया फर्स्ट। फिर निकालते हैं कॉस। कॉस जो होता है ये हम वैसे भी निकाल सकते हैं, कॉस A को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, लेकिन क्या हम इसको डायरेक्टली इससे सॉल्व नहीं कर सकते कि हम ये भी तो लिख सकते हैं कि कॉस A इज इक्वल टू 1 अपॉन sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन sec A इज इट थीटा। थीटा दिया है, हर जगह थीटा कर लो, ये A करो, इसको थीटा कर लो, इसको थीटा कर लीजिए, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है, कि दिस इज थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है, थीटा के लिए बेस कितना है, बस। दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। तो 1 अपॉन sec थीटा कितना दिया है हमें, 13/12, तो ये कितना हो जाएगा, 12/13। और आप इसको इस तरीके से, जैसे मैंने sin थीटा से कैलकुलेट किया उस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो भी उतना ही आएगा, सेम 12/13 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, sec थीटा तो हमें दिया ही है, cos के बाद tan हम निकाल लेते हैं,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज P बाई बी, 10 इज P बाई बी। सो यहाँ पर थीटा के लिए P कितना है, दिस इज BC एंड B कितना है, B इज AB इज इक्वल टू हाउ मच, BC अपॉन AB, BC इज 5K अपॉन AB इज 12K इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। नाउ जो सेक थीटा है वो तो हमें बताया ही है, इसके बाद हमें कॉसेक निकालना होता है, साइन कॉस 10 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये जो साइन थीटा इसी का इनवर्स कर देते हैं तो कॉस थीटा पता लग जाता है, या फिर कॉस थीटा का इनवर्स कर देते हैं तो साइन थीटा पता लग जाता है। तो हम साइन थीटा का इनवर्स कर देंगे, साइन थीटा का इनवर्स करेंगे तो 5/13 जो है वो यहाँ पे नीचे रहेगा, और इसका इनवर्स करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 13/5, ठीक है। उसके बाद कॉस सेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा, उसकी वैल्यू हमें बताई हुई है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा। तो जो कॉट थीटा है ये क्या होता है, ये 1/10 थीटा होता है, तो हम 10 थीटा वाले का इनवर्स कर देंगे, दैट इज 1/10 थीटा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई थी, 5/12 इज इक्वल टू 12/5। यही हमारे आंसर्स हैं, हमने सभी 5 रेशियोज कैलकुलेट कर ली हैं, यहाँ पर थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। दिस इज 5/13, 12/13, 5/12, 13/5 and 12/5 all are correct. Now we'll jump to the sixth question of this exercise. So let's go to the sixth question. Sixth question is, if angle A, कहा जा रहा है कि if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. क्या कहा जा रहा है कि एंगल A जो है एंड एंगल B, यहां पे लिखते हैं हम, एंगल A जो है और एंगल B जो है ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं, साथ ही साथ जो cos A है वो इक्वल है cos B के, ठीक है। तो फिर हमें शो करना है, शो दैट कि जो एंगल A है वो बराबर होगा एंगल B के, ये हमें शो करना है। तो देखो, जैसे मान लीजिए एक राइट ट्रायंगल लेते हैं हम, ये हमने लिया राइट ट्रायंगल, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल के अंदर A पे और B पे, यहां दोनों पे क्या है, अक्यूट एंगल है, तो हमें A एक जगह और एक जगह B लिखना पड़ेगा। C पे मान लीजिए राइट एंगल है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, C रख दिया। नाउ हमें कहा गया है कि cos A जो है वो बराबर है cos B के। एक बात बताइए कि जो cos होता है, cos ये क्या होता है, cos होता है B/H, ठीक है, और एंगल A के लिए B डिसाइड होगा और H तो है ही, HAB है, सो दिस इज H, ठीक है। अब एंगल A के लिए जो B है बेस, एंगल A के लिए बेस कितना है, एंगल A के लिए, ये एंगल के लिए बेस क्या है, इसके साथ में एडजेसेंट साइड मतलब कि AC, ठीक है। और cos B जब हम करेंगे तो cos B के लिए ये जो cos के लिए H है, इस B के लिए बेस कितना है, एंगल B के लिए, एंगल B के लिए बेस कितना है, इसके एडजेसेंट लाइन दैट इज BC, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू cos A की वैल्यू हो गई B का मतलब BC अपॉन H यानी AB, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। cos A का मतलब क्या हुआ, cos A का मतलब हुआ बेस यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB। इसी तरह से cos B का मतलब क्या हुआ, cos B का मतलब बेस कितना है, B के लिए बेस कितना है BC अपॉन H तो हमेशा कांस्टेंट रहता है AB, ठीक है। कहा गया है कि ये दोनों जो हैं ये बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है तो AB यहां पर भी डिनोमिनेटर में, वहां पर भी डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ कि AC, मैं भी लिखवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ रफ में आपको समझा रहा हूं, AC इज इक्वल टू BC, और AC ये वाली लाइन अगर इसके इक्वल है तो जो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स एक ट्रायंगल में होते हैं, ये एंगल जो अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और वहीं पे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना, ठीक है। ओके, सो H हटा दीजिए यहां से,
गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें कि एंगल ए एंड एंगल, ये तो चलिए डायग्राम में बना दिया हमने, ये दिया है हमें cos A इज इक्वल टू cos B। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। प्रूफ, अब हम करते हैं इस चीज को प्रूफ। प्रूफ क्या है, प्रूफ है कि इन ट्रायंगल ABC cos A इज इक्वल टू cos B, ये क्या है हमें, ये हमें गिवन है, हमें दिया हुआ ये। तो cos A कितना होगा, cos A के लिए, इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, मतलब कि AC अपॉन AB, दैट इज AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B। cos B के लिए बेस ये हो जाएगा, तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो BC अपॉन AB, सो दिस इज BC अपॉन AB, ठीक है। इक्वालिटी बीच में एग्जिस्ट कर रही है, तो AB और AB कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है, तो दोनों तरफ कोई चीज है उसका सेम, वो सेम में है, मतलब प्लस में है तो प्लस में ही है, माइनस में तो माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 + 5 इज इक्वल टू √4 + 5, तो ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ ये प्लस में था, इक्वालिटी के दोनों साइड, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कि AC जो है वो इक्वल है BC के, दिस इंप्लाइज क्या कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, और यहां पर हम रीजन लिख देंगे, रीजन इज एंगल्स opposite to equal sides are equal, this is proved, ठीक है। इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे क्वेश्चन 6 को और सॉल्व कर लेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।